का मतलब वो ससुर के नाते ने हमका धोखा दिया? हाँ, जब मैंने सेठ के गले पे चाकू लगाया तब उसने बताया कि सूरज ने जमीन की कीमत 22 लाख रुपए दी है। हमार खबर का, हमका हिस्सा दिए बिना वो ससुर के नाते ने फायदा उठाया। ये पाप की दुनिया के कानून के खिलाफ है। ये क्यों का सजा भुगतनी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। हेलो आरती। ओह, मेरा मैसेज मिला? मैसेज? पुलिस स्टेशन, घर, जहां भी पहुंचो एक ही बात, आरती जी ने तुम्हें फौरन बुलाया। कहिए क्या हुक्म है हमारी हाई कमांड का? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना था। सवाल? हाँ वही, ऐसा कौन सा बंधन है जो दो दिलों को अटूट रिश्ते में बांध देता है? वो है शादी का बंधन। तुमने कितनी आसानी से कह दिया और मैं आज तक चाह कर भी नहीं कह सका। मैंने नहीं, उसने कहा है जिसको मैं चाहती हूँ। मैंने तो नहीं कहा। मैं तुम्हारी नहीं, इसकी बात कर रही हूँ। सूरज? तुम सूरज को जानती हो? इसे पुलिस डिपार्टमेंट का हर एक आदमी जानता है। विजय! हाँ, ये एक शातिर चोर है। जय के सेठ की तिजोरी की चोरी भी इसी ने किया। झूठ बोल रहे हो? ये एक ऐसा झूठ है जो तुम्हें शहर के हर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। बन जाऊंगी सैया तोरे कारण, जो गने बन जाऊंगी सैया तोरे कारण, ओ सैया तोरे कारण, ओ बलमा तोरे कारण। आरती, देखो ये बस्ती वाले लोग कितने खुश हैं। इन्हें इनका घर मिल गया, इन लोगों का सपना पूरा हो गया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये सपना किस तरह पूरा हो गया, सिर्फ इतना बता दो कि तुम एक चोर हो या नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम चोर हो कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? मैं अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ। तुम चोर हो कि नहीं? अरे वो देखो, उन लोगों को देखो, वो कितने चोर हो कि नहीं? हाँ, अपन एक चोर है। आरती, मेरी बात तो सुनो। आरती में सुना था यार को यारी से मतलब होता है, मगर तुमने भी दुनियादारी निभा दी। प्यार, मोहब्बत, कस्में बांधे, पल में भुला दिए तुमने। इस उजले चेहरे के पीछे इतना अंधेरा होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। काश मुझे तुम्हारी असलियत पता होती। असलियत जो दिखती है वही नहीं होती आरती। असलियत के पीछे मजबूरियां होती हैं, माहौल होता है, परवरिश होती है, खून होता है। तुम इसलिए अच्छी हो क्योंकि तुमने एक अच्छी माँ की गोद में जन्म लिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी परवरिश एक अच्छे माहौल में की। अपन इसलिए बुरा है क्योंकि अपन ने एक चोर के घर में जन्म लिया। तुम्हें सिखाया गया है कि चोरी करना पाप है। अपन को सिखाया गया है कि चोरी से ही पेट भरता है। सूरज, मैं मानती हूँ परवरिश, माहौल जिंदगी पर असर करते हैं, लेकिन इंसान जानवर नहीं जो लकीर का फकीर बनकर उसी रास्ते पर चलता रहे जिस पर उसे चलाया जाए। इंसान को भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। उसकी आत्मा अच्छाई बुराई करने का फर्क जानती है। क्या तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ नहीं कहती? आत्मा की आवाज कभी उठी भी तो अपन के बाबा का हुक्म और गरीबों की मदद की भावना ने उसे दबा दिया।
आरती, अपन तुमसे कुछ मांगना चाहता है। क्या? अपनी मोहब्बत की थोड़ी सी रोशनी सूरज को दे दो। अपन कसम खाता है, आज के बाद ये हाथ कोई तिजोरी नहीं तोड़ेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे। अपन एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान। आखिरकार हो गया सूरज, एक हफ्ते से गायब है। हलक में रखी हुई जहर की पोटली की तरह मैंने उसे बचपन से पाला है। मेरे बदले की आंख है वो, जिसमें मेरे दुश्मन को जलकर राख होना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा। जाओ ढूंढो उसे। अरे धीरे गुरु धीरे, लगता है मेहनत की कमाई ने तुम्हारे हाथों की ताकत को दुगना कर दिया। तो ठीक है यार, मेहनत की कमाई से खाना हजम भी होता है और नींद भी अच्छी आती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी गुरु। क्या? भगवान ने क्या चीज बनाई है औरत? मतलब ये कि रूप बदल कर रख दिया तेरे जैसे चोर उचक्के का। गुरु गुरु। क्या? अरे आरती तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कितने अच्छे लग रहे हो काम करते हुए। अरे ये सब आपकी मेहरबानी है, वरना ये और काम। अच्छा आरती, ये बताओ हमारी बहन कैसी है? फर्स्ट क्लास। उसने कल तुम्हें जन्मदिन पर बुलाया है। मुझे? हाँ, इसमें हैरान होने की क्या बात है? वो तुमसे कितना प्यार करती है। क्या तुम उसकी खुशियों में शरीक नहीं होगे? अरे जरूर होंगे, हम दोनों होंगे। क्यों गुरु? है तू भी? हाँ। ठीक है। अरे आजकल के केक कोई केक है, ये इतना छोटा। हमारे जमाने में केक बाहर से काटे जाते थे। आशा बेटी, केक की मोमबत्ती जला दो। ठहरो गौरी चाची, भैया को तो आने दो। आरती, तुमने कह तो दिया था ना भैया आएंगे या नहीं? वो जरूर आएंगे आशा। आशा बेटी, सब मेहमान आ गए हैं, चलो अब केक काटो। ठहरो पापा, इन मेहमानों को आपने बुलाया है, मैंने तो सिर्फ अपने भैया को बुलाया है। जब तक भैया नहीं आ जाते मैं केक नहीं काटूंगी। आखिर वो है कौन जिसे तुमने अपना भाई बनाया? भैया, भैया। जन्मदिन मुबारक हो बहन। जन्मदिन मुबारक। थैंक यू। भैया, मैं तो समझी थी तुम आओगे ही नहीं। अरे पगली, कभी ऐसे हो सकता कि बहन बुलाए और भाई ना आए? ये बदमाश यहाँ कैसे आ गया? इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। लेकिन अंकल, तुम नहीं जानते ये अव्वल नंबर का चोर है। आशा का भाई बनकर उसकी कमजोरी से पता नहीं क्या फायदा उठाना चाहता है। अंकल, इस वक्त इस चोर को कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आशा की खुशी के लिए हमें चुप रहना ही पड़ेगा। नहीं, मैं प्लीज अंकल। आओ भैया, मैं तुम्हें पापा से मिलाऊं। पापा, इनसे मिलिए। ये है मेरे अशोक भैया। ध्यान से देखिए, इनकी सूरत में आपको अशोक भैया नजर आएंगे। नमस्ते सर। वो क्या है कि मुझे अपना भाई समझती है। समझती हूँ नहीं, तुम मेरे भैया हो। ये बात अलग है कि इनके पास वो आंखें नहीं जो तुम्हें पहचान सके। विजय, तुम भी मिलो। आशा मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कैसे? वो क्या है कि अपन दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। कैसा है बिड़ू? आशा, अब तो केक काटे। हाँ हाँ, चलो। हाँ चलो। आज तुम्हें यहाँ सिर्फ आशा की खुशी के लिए खुशामदीद कहा गया है, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आज यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। क्या बोलता है साहब? अभी तो अपन ख्वाब में भी बुरा काम नहीं कर सकता। अपन की जिंदगी एकदम शराफत की पटरी पर चल रही है साहब। आओ ना सूरज, यहाँ कहाँ अटक गए हो? अपन साहब को ख्वाब और जिंदगी, जिंदगी और ख्वाब का फर्क समझा रहा था। ख्वाब और जिंदगी, ये तो बड़ा शायराना टॉपिक है। कोई मेरी बच्ची को बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कोई मेरी बच्ची को बचा लीजिए। क्या हुआ आपकी बच्ची? मेरी बच्ची तिजोरी में बंद हो गई है और दरवाजा भी नहीं खुलता। लाइए चाबी दीजिए। चाबी उसी के हाथों में है। ओह माय गॉड। चलिए। दरवाजा खोलो मुझे, मैं मर हो गई हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो। मेरा दम घुट रहा है।
जेलर साहब, स्क्रूड्राइवर से। जेके सेठ की तिजोरी से होने वाली चोरी से बच निकलने की प्लानिंग तुम्हारी थी सूरज, और ये मेरी प्लानिंग। जब मुझे पता चला कि आशा तुम्हें भाई मानती है और तुम इसके जन्मदिन पर आ रहे हो, तो मैंने जेके सेठ जैसे तिजोरी का इंतजाम किया और बच्ची के बंद होने का नाटक किया। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस तिजोरी को जरूर खोलोगे, और तुम्हारे हाथों से इस तिजोरी का खुलना इस बात का सबूत होगा कि जेके सेठ की तिजोरी खोलने वाले चोर भी तुम। ये कोई ठोस सबूत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिन हाथों ने ये तिजोरी खोली है, उन्हीं हाथों ने जेके सेठ की तिजोरी खोली थी? मैं मानता हूं कि ये कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारा इतनी आसानी से इस तिजोरी को खोलना शक जरूर पैदा करता है, और पुलिस की इंक्वायरी शक से शुरू होकर यकीन पर खत्म होती है। ले जाओ इसे। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। इंस्पेक्टर विजय ने जेलर के घर में, यानी कि उसके आंखों के सामने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। पाशा कहो तो सूरज की जमानत की कोशिश की जाए। नहीं तेजू, ये सूरज की जमानत का वक्त नहीं, जेलर के दबे हुए जख्म पर नमक छिड़कने का वक्त है। मेरे सीने में 15 साल से भड़कती हुई ज्वालामुखी के बुझने का वक्त है। सूरज के खिलाफ पुलिस को इतने सबूत दे दो कि सोते जागते कानून उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। जेके सेठ की तिजोरी किसने खोली थी? अपन को नहीं मालूम। अब भी वक्त है, बोल बोल। जब ये होश में आए मुझे बता देना। सूरज से मिलने आई हो? मिल सकती हूँ? मैं चाहूं तो ना मिलने दूं? आरती, मुझे मुजरिम से ज्यादा उससे मिलने वालों पर तरस आता है। जानती हो क्यों? क्योंकि जुर्म करता है मुजरिम और सजा मिलती है तुम जैसे मिलने वालों को। बेगुनाह होते हुए भी उनके माथे पे यह लिख दिया जाता है कि ये चोर की मां है, ये चोर की बहन है, ये चोर की मैं यहाँ रिश्तों पर लेक्चर सुनने नहीं, सूरज से मिलने आई हूँ। मिल सकती हूँ या नहीं? हवलदार। जी साहब। इन्हें सूरज से मिलाओ। आइए। सूरज, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे दिल में जो गलतफहमी बैठ गई है उसे दूर करने के लिए। जो दिल से दूर हो गया हो, वो दिल की गलतफहमी क्या दूर करेगा?
तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सूरज के प्यार की बहुत कम कीमत लगाई है आपने मेम साहब। अपने दोस्त इंस्पेक्टर विजय के साथ मिलकर इतना बड़ा नाटक खेलने की बजाय अगर आप उनको एक बार भी बोल देता ना अपना जुर्म कबूल कर लो, तो कसम है आपके झूठे प्यार की कभी इनकार नहीं करता। सूरज। लेकिन अब आप और आपका इंस्पेक्टर तो क्या, संसार का कोई भी कानून यह साबित नहीं कर सकता कि जेके सेठ की तिजोरी अपुन ने तोड़ी है। कोई साबित नहीं कर सकता मेम साहब, कोई भी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना साबित करने आई हूँ सूरज कि मैं निर्दोष हूँ। कभी मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम्हें माफ कर दिया था, आज तुम मेरा विश्वास कर लो। मैंने सिर्फ एक बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए तुमसे तिजोरी खोलने को कहा था। मेरा यकीन करो सूरज, इस नाटक में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। I love you, Suraj. I love you. गौरी, आशा बेटी, अरे ये अंधेरा कैसा? कौन हो तुम? आशा, याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी जेलर। परसों बाद मिले फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुझे तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा पाशा, क्योंकि भगवान के सामने मुझे तेरा गिरेबान पकड़ना है। वो तो मरने के बाद होगा जेलर। फिलहाल इस दुनिया की सोचो जिसमें कल सूरज की पहली किरण के साथ साथ तुम एक जिंदा लाश बनकर जियोगे। कल का सूरज तेरी कैद का पैगाम लेकर निकलेगा पाशा। इस घर से तू सीधा जेल जाएगा और दोबारा वहां से कभी भाग नहीं सकेगा, समझे? ठहरो, बेटी जान से जाएगी। पत्तियां जानते हो इन दोनों को मैंने जिंदा क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आज मैं यहां खून बहाने नहीं, खून जलाने आया हूं तुम्हारा। चाहते क्या हो तुम? याद है एक दिन तुमने मुझे बेइज्जती करके इस घर से बाहर निकाला था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी इज्जत, अपने खानदान और अपने खून पर गुरूर था। लेकिन आज मैं तुम्हारे उस गुरूर को चकनाचूर करने आया हूं। अपने बेटे अशोक से नहीं मिलोगी जेलर? अशोक? तुम जानते हो वो कहां? सिर्फ जानता ही नहीं, उसे मैंने अपने हाथों से पाला है। जिस पाप की दुनिया का मैं बादशाह हूं, उसे मैंने वहां का शहजादा बना दिया। चोरी करना उसका पेशा है। पुलिस के साथ आंख में चोली खेलना उसकी तालीम, और जेल की पथरीली बिस्तर पर सोना उसका शौक। हराम साले, याद कर वो दिन जब तूने मुझे इसी घर में कहा था कि मेरा दादा डाकू था, मेरा बाप वेश्यालय चलाता था और मेरे खून में पाप का रंग है। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरा बेटा, जिसकी रगों में तेरा खानदानी खून बह रहा है, मैंने अपने पाप के रंग में रंग दिया है। हाँ, पाप के रंग में रंग दिया है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, मैं ये साबित करना चाहता था कि खून कुछ नहीं होता, असली चीज होता माहौल, परवरिश। तुम्हारा अच्छा खून मेरे माहौल में पलकर आज एक नामी चोर है, सजा याफ्ता मुजरिम है। जानते हो पाप की दुनिया में हम उसे किस नाम से पुकारते हैं?
सूरज के नाम से। अशोक, घबराओ नहीं जेलर, बहुत जल्द बाप बेटे का मिलन होगा। तुम्हारी ही जेल में तुम्हारा बेटा लंबी सजा काटने के लिए आ रहा है। बेटा बाप की आंखों के सामने रोज जेल में पत्थर तोड़ेगा और बाप उसे देख देख कर खून के आंसू बहाएगा। यह होगा पाशा का इंतकाम। ये तुम्हारा इंतकाम नहीं है पाशा, तुम्हारे गंदे खून की गंदी सोच है। अच्छे खून को गंदा बनाने के लिए तुमने अपने माहौल का लिबास उस पर डाल दिया, लेकिन खून की अच्छाई को नहीं दबा सके। तुमने अशोक को चोरी सिखाई, लेकिन उसने उसी चोरी के पैसों से हजारों गरीबों का घर बसाया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। मारने के लिए तुमने उसे हथियार दिए, लेकिन उसने एक गरीब बच्ची की जान बचाने के लिए तिजोरी खोलकर खुद को गिरफ्तार करवा दिया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। तुमने उसे नफरत और बुराई सिखाई, लेकिन उसने आरती के प्यार की वजह से सब बुराइयों से तौबा कर ली। ये उसका अच्छा खून है पाशा, जो तेरे साथ गंदे कीचड़ में रहकर भी कमल के फूल की तरह पाक और साफ उभरता रहा। कमल का फूल है। हंस ले, मगर याद कर, बरसों पहले मैंने तुझे समझाया था पाशा, गंदा खून अगर गंदे माहौल में रहे तो उसे कोई भी नहीं सुधार सकता। इसकी के जिंदा मिसाल तू है। और अगर अच्छा खून गंदे माहौल में पले तो उसकी अच्छाई खत्म नहीं हो जाती। इसकी मिसाल है मेरा बेटा अशोक। लेकिन गंदा खून अगर अच्छे माहौल में परवरिश पाए तो वो अच्छा इंसान बन सकता है, जिसकी मिसाल है पुलिस इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारा अपना बेटा। मेरा बेटा? हाँ पाशा, तुम्हारा बेटा, मेरी बदनसीब बहन के प्यार की निशानी। अगर तुम सच कह रहे हो और उस बच्चे के रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है, तो एक दिन वो मेरे ही काम आएगा। पाशा, आज तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता। छोड़ मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। आशा, आशा, ए आशा, अंकल, दईमा, क्या हुआ दईमा? ये सब किसने किया दईमा? तुम्हारे पिता ने। मेरे पिता ने? हाँ, पाशा तुम्हारा पिता है और सूरज हमारा खोया हुआ अशोक।